हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रैकर वन पर। मैं राहुल रस्तोगी आपके सामने फिजिक्स के बैक टू बैक लेक्चर्स के बाद आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर करेंगे, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो आइए देखते हैं। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर इधर लेफ्ट साइड पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट साइड पे सॉल्विंग होगी। तो आप लोग क्या करें, लेफ्ट साइड पे पहले क्वेश्चन देखें, उसको दिख भी रहा होगा इस समय, आप उस क्वेश्चन को देखें, हल करें। अगर नहीं आता है तो हम इधर देखेंगे, इधर हम हल कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। सवाल क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। क्या कह रहा है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में बदलिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, बालू के एक कण की त्रिज्या दिया है बच्चों। त्रिज्या कितनी दी गई है? दी गई है हमको, कितनी दी गई है? 1.6 गुणे -4 मीटर, इतनी दी गई है। एंगस्ट्रॉम में बदलना है। तरीका देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। अगर इन दोनों का अनुपात ले लिया जाए तो ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा। तो देखो बच्चों, त्रिज्या बटे एंगस्ट्रॉम, ध्यान देना, आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। 1.6 गुणे 10 की घात -4 और बटा 10 की घात -10। अब आप जानते हैं अगर बेस समान हो, बेस समान हो, 10 समान हो, तो ये घात अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में जुड़ेगी, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में जुड़ेगी। यानी इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक बच्चा, अब ये त्रिज्या है और ये एंगस्ट्रॉम उधर आके गुणे में हो जाएगा, यानी एंगस्ट्रॉम यहां लिख दीजिए, ये गुणे में उधर चला आएगा। यानी 1.6 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 6 एंगस्ट्रॉम। यानी त्रिज्या जो अभी आपसे पूछी गई थी इतने मीटर में है, वो कितने हो जाएगी, इतने एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। आंसर नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। तो आपने पहला क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, उसको सॉल्व कीजिए। हम इधर सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट को माइक्रो सेकंड में बदलिए, यानी 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट में सबसे पहले सेकंड बदलिए। क्यों बदलिए, अभी हम कारण बताते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। और 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड, तो जहां माइक्रो लग जाए वहां 10 की घात कितना आ जाता है, -6। 10 की घात -6 सेकंड। अब देखो बच्चों, हमको करना क्या है, इस सेकंड सेकंड को काटना है और इस माइक्रो सेकंड को उधर लाना है। तो हम क्या कर लें, इनका अनुपात निकालें। 1 मिनट बटा 1 माइक्रो सेकंड बराबर 60 गुणे, अभी 60 गुणे नहीं ले सकते, 60 बटा 10 की घात -6। और ये सेकंड सेकंड क्या हो गया है, कट गया है बच्चों। ये 10 की घात -6 अभी हमने बताया था ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 60 गुणे, इसको भी बच्चा उधर ले जाओ, 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10, 6 दाने में 60 होता है, यानी ये माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। और आप जानते हैं इस पर एक घात है, बेस इक्वल है और गुणा होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये रूल कहता है। तो 6 गुणे 10 की घात 7 माइक्रो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो भी सही है। बच्चों देख पा रहे हैं,
समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इस सवालों को नोट करते चलें। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। अगर इस लेक्चर में नहीं दिए गए हैं तो इससे बिफोर लेक्चर में हमने नंबर दिए हैं आपको, वहां पर जा करके आप फोन कर सकते हैं, आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। आप डायरेक्ट कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन का है, ठीक है। जीवाणु का आकार, जीवाणु का आकार कितना है? 1 माइक्रोन, 1 म्यू, ठीक है बच्चा। इसके बाद यहां कह रहा है 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, ठीक है। 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे? तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यानी अगर आपसे कहा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, यानी n बराबर हो जाएगा कुल लंबाई, कुल लंबाई बटा 1 जीवाणु की लंबाई, बटा 1 जीवाणु की लंबाई, जीवाणु की लंबाई, ठीक है बच्चा। तो अब कुल लंबाई जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा गया है जीवाणु की लंबाई बतानी है, सॉरी जीवाणु की लंबाई कितना दी गई है? 1 माइक्रोन दी गई है, और आपको बताना है कितने बैक्टीरियाज होंगे, कितने जीवाणु होंगे। तो 1 मीटर बटा 1 की लंबाई निकालो। जैसे भी आपसे कह दिया गया कि भाई 100 पीस हैं, 100 पीस हैं, और किसी को सभी व्यक्तियों को 2-2 पीस देने हैं, कितने व्यक्तियों को दोगे? तो कहोगे कि 50 व्यक्तियों को दे देंगे। तो ही 1 मीटर लंबाई है और 1 जीवाणु का आकार इतना है, तो कुल कितने जीवाणु आएंगे उससे डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चा एक चीज याद रखिए, आपको जो हम रूल बताने जा रहे हैं, यहां पर ऊपर राशि मीटर है, नीचे माइक्रोन है, कभी भी 2 अलग अलग राशियां नहीं काट सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी राशियां से अभिप्राय ये नहीं कि राशि अलग अलग, यहां समान मात्रक होने जरूरी है। इसीलिए आप लोग सवाल में अक्सर क्या करते थे, मात्रक बदलकर रखते थे। तो मात्रक समान होने जरूरी हैं, यानी 1 मीटर, और यहां पर लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 मीटर, और ये ऊपर चला जाएगा 1 × 10 कितना आ जाएगा? 6, और मीटर मीटर कट जाएगा, यानी आ जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज 10⁻6, यानी 10 लाख क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया होंगे। 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 10 लाख बैक्टीरिया हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है वो सही है, डी नंबर, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर देखिए सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो है चौथा नंबर है, ये कह क्या रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यानी 10⁻⁶ नैनो सेकंड में क्या करता है? एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 10⁻⁶ एनसेक। एनसेक का मतलब नैनो सेकंड। इसके बाद क्या कह रहा है? एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता होगा? ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ राउंडिंग, ठीक है, या चक्कर लगाना, कितने चक्कर, ठीक है, तो उसको n मान लेते हैं। कितने सेकंड में? तो कुल समय बटा एक चक्कर लगाने में लगा समय, बटा एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब भाई एक चक्कर का समय पता हो और कितने सेकंड में पूछ रहा है, ऊपर रख दो। तो 1 सेकंड
बटा 10 की घात माइनस 6 n सेकेंड। तो आपको भी हमने बताया था यहां पर सेकंड, यहां नैनो सेकंड, तो दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमको भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, नैनो में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेकंड बटा 10 की घात माइनस 6, और 1 नैनो सेकंड में 10 की घात कितना होता है, -9। हमने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया है। -6 -9 दोनों माइनस में है, आधार समान है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 1 सेकंड बटा 10 की घात माइनस 15 सेकंड, और आप जानते हैं 15 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात प्लस 15, यानी उसको 1 सेकंड में कुल कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकंड में 10 की घात 15 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल। देखिए बच्चों, आपको अपने ही चैनल पर एक सवाल लगाए जाएंगे, यानी पूरी किताब में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम सवाल छोड़ देंगे, हम कोई सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं। एक सवाल लगवाएंगे, चाहे हमको एक क्लास, एक पाठ के लिए, लेसन के लिए 10-10 20 वीडियो क्यों ना लाने पड़े, एक भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग पूछ भी सकते हैं, आप लोग जब क्या हो सवाल लगाना चाहें उसको थोड़ा सा वीडियो को रोक दें, हल करें, आंसर बाद में हमारे साथ मैच करें। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर कह रहा है एक तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगता है। ठीक है, पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय, पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय बराबर पृथ्वी तक प्रकाश जो है, पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगा है वो कितना लगा है बच्चों, किताब में दिया है, आपके कंप्यूटर महाशय क्या दिखा रहे हैं, 5 वर्ष। देखिए बच्चा, ये टैब है वास्तव में रखा हुआ है, इसी से देखते हैं। ठीक है, कितना है, 10 की घात -5। अभी तक हम इसको कंप्यूटर पीसी कह रहे थे, लेकिन महोदय ने बताया कि इसको टैब कहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए टैब जी बताइए आगे क्या है, तारे की पृथ्वी से दूरी बताइए। तारे की पृथ्वी से क्या बताना है, दूरी बताना है। ठीक बच्चा, तो तारे की पृथ्वी से दूरी बराबर आप जानते हैं 5 गुणे 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है बच्चा, अब देखो 5 गुणे 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। गुणा करा दीजिए, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 3 23, 9 पचे 45 और 2 47, और यहाँ 10⁻15 1 दशमलव यहाँ पर आगे करेंगे तो घात आगे बढ़ जाएगी 10⁻16 मीटर। आपका कौन सा आंसर सही है? सही आंसर जो है वो आप में दूसरे तरीके से दिया गया है, वो दिया गया है दशमलव हटा दिया गया है, तो 4 7 3, तो जब 2 अंक आगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कम भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 मीटर। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार किया गया है, आंसर किलोमीटर में पूछा गया है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम यहीं पर गलती कर गए हैं। ये मीटर है, किलोमीटर में बदलने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 16 गुणे 10 की घात -3 किलोमीटर। आपको हमने अपने क्लास में बताया था, यहाँ घटा देंगे 4.73 गुणे 10 की घात 13 किलोमीटर में उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों, आपको ये सवाल हम समझते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सवाल हम पढ़ते हैं,
चलिए उस सवाल को, अगला सवाल क्या है, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। बहुत इजी सवाल है, तो आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कौन सा नंबर का सवाल है भाई, 6 नंबर का है। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। और अगला जो इसमें पार्ट है वो क्या कह रहा है, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अनुपात निकालो भैया, 1 माइक्रोन बटा 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -6 बटा 10 की घात -10, ये ऊपर ले जाओ। 1 म्यू अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -6 और गुणे 10 की घात 10, यानी 1 म्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपका आंसर है 1 माइक्रोन में 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बच्चों, हम आपको जो सवाल बता रहे हैं इसमें आप लोगों का ही रूल लगा रहे हैं, हमने अपना कोई रूल नहीं बनाया, किताब वालों से हमने कोई रूल नहीं लिया, इस टैब का कोई रूल नहीं है। इस प्रश्नावली को हम देखते हैं और जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है वो तरीका हम आपको बताते हैं। अब आप देखिए, आपको अगर लगता हो कि ये कोई कठिन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सर आपका मेथड बहुत कठिन है। अगर आपको आसान लगता है तो ज़रूर लिखिएगा, सर ये बहुत आसान था, हमको पहली बार बहुत अच्छे से समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट करेंगे और हम सवाल को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 7th क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ध्वनि का वेग, देखिए भैया ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम नहीं माना जा सकता। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, ये भी नहीं माना जा सकता। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जानते हैं 4300 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपसे पूछा भी यही गया है, आपसे पूछा क्या गया है कि एंगस्ट्रॉम में भौतिक राशि मापी जाती है, तो वह प्रकाश की क्या है, तरंग दैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में 8th नंबर, 9th नंबर, 10th नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल ट्रैकर 1 को।